Hello बच्चों, let's read this question. The question says monochromatic light of wavelength 5000 angstrom is incident on two slits separated by a distance of 5 into 10 to power minus 4 meter. Interference pattern is seen on the screen placed at a distance of 1 meter from the slits. A thin glass plate of thickness 1.5 into 10 to power minus 6 meter and refractive index 1.5 is placed between one of the slits and the screen. If intensity in the absence of plate was I naught, then a new intensity at the center of the screen will be option first I naught, option second 0, option third I naught by 2, ऑप्शन फोर्थ 3 I naught by 4। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसकी वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है वो यूज करते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो हमें दो स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है, स्लिट्स एंड स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस दे रखी है। अब हमें बोल रहा है कि यदि एक थिन ग्लास प्लेट जिसकी थिकनेस 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, वो वन स्लिट के सामने रख दी जाए तो इंटेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि प्लेट की एब्सेंस के अंदर इंटेंसिटी क्या थी, आई नोट थी। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो इंटेंसिटी है वो किस प्रकार से फाइंड आउट की जाती है एंड इसके अंदर जो थिन प्लेट हम यूज करेंगे उसके कारण पाथ डिफरेंस पे क्या इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर मैं बात कर लेता हूँ रिजल्टेंट इंटेंसिटी की, जिसको हम शो करेंगे आई आर से। आई आर की वैल्यू हमारे पास रहती है आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू, टू रूट आई वन आई टू कोस फाइव। आई वन आई टू ये हमारे पास क्या है, जो दोनों स्लिट्स हैं उनसे आने वाली लाइट की इंटेंसिटी है आई वन आई टू। एंड फाई, फाई हमारे पास क्या है, फेज डिफरेंस। फाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास है फेज डिफरेंस। ये हमारे पास रहता है फेज डिफरेंस। सो फर्स्ट की कंसेप्ट तो हमारे पास ये हो जाता है। सेकंड की कंसेप्ट हम बात करेंगे कि जो थिन प्लेट ग्लास प्लेट हम यूज कर रहे हैं उसके कारण पाथ डिफरेंस पे क्या इफेक्ट होगा। मैं बात करता हूं पाथ डिफरेंस ड्यू टू थिन प्लेट। पाथ डिफरेंस ड्यू टू थिन प्लेट, थिन प्लेट के कारण हमें कितना पाथ डिफरेंस मिलेगा। तो पाथ डिफरेंस को शो किया जाता है डेल्टा एक्स से एंड इसकी वैल्यू हमें मिलेगी म्यू माइनस वन इंटू टी। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट प्लेट एंड टी इज द थिकनेस ऑफ दैट प्लेट। सो ये हमारे पास सेकंड की कंसेप्ट हो जाता है। एंड थर्ड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा कि पाथ डिफरेंस से जो फेज डिफरेंस है वो किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। थर्ड की कंसेप्ट के अंदर बात कर लेते हैं फेज डिफरेंस की। फेज डिफरेंस ये हमारे पास क्या रहता है, डेल्टा फाई, या इसको सीधा फाई बोल सकते हैं। फेज डिफरेंस है फाई, जिसकी वैल्यू हमारे पास रहती है 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। लैम्डा यहाँ पे क्या है, उस लाइट की वेवलेंथ है जो हम यूज कर रहे हैं एंड डेल्टा एक्स इज द पाथ डिफरेंस। सो ये हमारे पास तीन बेसिक की कंसेप्ट हो गए जिनकी हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले उस कंडीशन की बात करते हैं जब हमारे पास कोई भी थिन प्लेट नहीं ली गई थी। जब कोई भी थिन प्लेट नहीं ली गई थी तो हमारे पास क्या कंडीशन थी, ये हमारे पास रहती हैं दो स्लिट्स S1 एंड S2 एंड इनके सामने हमारे पास रखी होती है स्क्रीन। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, स्क्रीन हो जाएगी यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। ये हमारे पास स्क्रीन है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बोली जाती है डी एंड स्लिट्स के जो बीच की डिस्टेंस है इसको बोला जाता है स्मॉल डी। इन दोनों स्लिट्स के मिड पॉइंट के जस्ट सामने स्क्रीन के ऊपर हमें मिलता है सेंट्रल मैक्सिमा, जिसकी इंटेंसिटी हमें फर्स्ट कंडीशन के अंदर दी गई है आई नोट। तो ये आई नोट हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ये आई नोट की वैल्यू हमारे पास कितनी है। सो आई रिजल्टेंट, आई रिजल्टेंट हमारे पास क्या होता है, आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू, टू रूट आई वन आई टू कोस फाइव। सो सेंट्रल मैक्सिमा पे हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो इंटरफेरेंस के कारण जो थीटा या फाई की वैल्यू होती है हमारे पास फेज डिफरेंस यहाँ के लिए, तो वो हमारे पास मिलता है हमेशा 0 डिग्री। ये वैल्यू हमारे पास रहती है 0 डिग्री के इक्वल। सो
एंड I1 I2 की यदि बात की जाए तो दोनों स्लिट्स से जो हमारे पास लाइट आ रही है उनकी इंटेंसिटी हमारे पास क्या होगी, I1 एंड I2, एंड इनकी वैल्यू हमारे पास क्या रहने वाली है, I के इक्वल, क्योंकि दोनों की इंटेंसिटी दोनों सेम स्लिट्स है तो सेम इंटेंसिटी आएगी, तो ये I1 I2 क्या हो जाएंगे मेरे पास, I के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ I प्लस 2 अंडर रूट I1 एंड I2, इसकी वैल्यू भी मेरे पास I के इक्वल आ जाएगी, एंड कोस 0 डिग्री की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल। तो I रिजल्टेंट जो कि मेरे को दिया है I नोट, इसकी वैल्यू आ जाती है 4I। I नोट हमें दिया है जिसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 4I। सो अब बात करते हैं कि जब एक स्लिट के सामने क्या रख देते हैं, माइका शीट, ट्रांसपेरेंट शीट रख दी जाती है, तो जिसके कारण हमें पाथ डिफरेंस में चेंज देखने को मिलेगा। ये पाथ डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाता है, इसकी वैल्यू हमारे पास होगी म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो म्यू की वैल्यू हमें कितनी देर की है, म्यू की वैल्यू हमें गिवन है 1.5 माइनस 1 इंटू थिकनेस, प्लेट की जो थिकनेस है वो मेरे पास है 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर। ये कितनी है थिकनेस, 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर। तो यहाँ से जो पाथ डिफरेंस निकल के आएगा ये मेरे पास आ जाता है 0.75 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर। तो ये मेरे पास आ गया पाथ डिफरेंस। तो इस पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई या सीधी फाई की यदि बात की जाए तो ये वैल्यू मेरे पास होती है 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है 0.75 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। तो यहाँ से जो फाई की वैल्यू है ये मेरे पास कितनी निकल के आ जाएगी, ये मेरे पास निकल के आ जाएगी 3 पाई के इक्वल। जो फेज डिफरेंस फाई है ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 पाई। तो अब ये वैल्यू जो फेज डिफरेंस की वैल्यू है ये मैं आई आर डैश के अंदर रख देता हूँ, एंड रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी है वो फाइंड आउट कर लेता हूँ। आई आर डैश मेरे पास क्या होगी, सेम इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, 2 रूट I1 I2 कोस फाई। सो इंटेंसिटी दोनों से आने वाली इंटेंसिटी तो इक्वल है, तो ये वैल्यू मेरे पास I प्लस 2 रूट I1 I2 की वैल्यू भी 2I एंड कोस 3 पाई। फाई की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस 3 पाई, एंड कोस 3 पाई की वैल्यू मेरे पास होती है -1। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई आर डैश ये मेरे को कितनी मिलेगी, I1 प्लस I2 प्लस 2I कोस 3 पाई की वैल्यू मेरे पास हो जाती है -1। तो जो आई आर डैश है इसकी वैल्यू मेरे को मिलेगी 0 या 0 के इक्वल ये वैल्यू मेरे को मिलने वाली है। तो जो ये शीट हम यूज करेंगे इसके बाद में रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमें कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। तो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होने वाला है। तो जो सेकंड ऑप्शन है बी 0, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।